कैसे हो मेरे प्यारे बच्चे? मैं तुम्हारा हनुमान जी तुमसे तुरंत संवाद करना चाहता हूं। मेरे बच्चे, आज का जो दिव्य संदेश तुझे मिला है उसमें मैं किसी ऐसे व्यक्ति की ऊर्जा महसूस कर रहा हूं जिन पर किसी बेहद पावरफुल इंसान की गहरी नजर है। यह नजर आपके कार्य पर है, आपकी प्रतिभा पर है और खासकर आपके जीने के तरीकों पर है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे बहुत प्रभावित है और यह इंसान कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि समाज में बेहद ऊंचे दर्जे का स्थान रखता है। उनकी वाइब्रेशन, उनकी पर्सनैलिटी, सब कुछ हाई प्रोफाइल है। उनके आसपास लोगों की भीड़ लगी रहती है। ऑलमोस्ट उनके भीतर से एक सेलिब्रिटी वाइब निकलती है। लोग उन्हें देखने भर से मोहित हो जाते हैं। ये बहुत ही सक्सेसफुल, वेल टू डू इंसान है और अबेंडेंस से भरे हुए हैं। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वह यह है कि इतनी बड़ी पर्सनैलिटी आपके कार्य, आपके स्वभाव और आपके तरीके से गहराई तक प्रभावित हो चुकी है। उन्हें आप में जो बात सबसे ज्यादा पसंद आती है वह यह है कि आप हर किसी के साथ घुल मिल जाने वाले इंसान नहीं हैं। आप अपने करीब के दायरे में हर किसी को जगह नहीं देते। आपका जो सर्कल है वह बहुत शर्मिंदा है, बहुत ही सिलेक्ट है। आप हर किसी को एंटरटेन नहीं करते। केवल वही लोग आपकी नजदीकियों में आते हैं जिनकी एनर्जी आपको प्योर, स्पिरिचुअल और अलाइंड महसूस होती है। जो लोग सच्चे दिल से आपको समझने और अपनाने वाले लगते हैं वही आपकी दुनिया का हिस्सा बन पाते हैं। यही चीज इस हाई प्रोफाइल इंसान को आप में सबसे ज्यादा आकर्षित करती है। मुझे महसूस हो रहा है कि यह व्यक्ति भी अंदर से आपकी ही तरह है। बाहर से भले ही उनकी एक बहुत बड़ी पहचान हो, फैन फॉलोइंग हो, परंतु दिल से वह आपकी सिंपलिसिटी और आपकी ऑथेंटिसिटी को एडमायर करते हैं। शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा कोई इंसान जो इतना बड़ा नाम और स्थान रखता है आपकी लाइफ में इतनी दिलचस्पी ले सकता है। लेकिन सच यही है, वह आपसे प्रभावित है, आपके काम की सराहना करता है और आपको पर्सनली अप्रिशिएट करना चाहता है। यह इंसान सिर्फ दूर से आपको एडमायर नहीं करता बल्कि आपसे मिलना चाहता है। आपके सामने आकर आपको शाबाशी देना चाहता है और केवल शब्दों में ही नहीं बल्कि किसी ठोस तरीके से। शायद कोई वर्क रिलेटेड ऑफर, कोई कोलैबोरेशन, कोई पार्टनरशिप या फिर किसी नए अवसर का प्रस्ताव लेकर यह इंसान आपके साथ किसी तरह जुड़ना चाहता है, आपके साथ कुछ नया करना चाहता है। उनकी इच्छा है कि वह आपसे सामने मिलकर कह सके, हां, मैं तुम्हें देखता हूं, तुम्हारे कार्य को समझता हूं और मैं तुम्हें दिल से अरमा करता हूं। उनकी यह भावना बहुत सच्ची है और वह आपकी जर्नी को और आगे बढ़ाने के लिए आपके साथ खड़े होना चाहते हैं। यह संदेश साफ है कि आपकी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली और अलग है कि उसने उन लोगों तक को प्रभावित कर दिया है जिनसे मिलने के बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। यह इस बात का प्रमाण है कि जब इंसान सच्चे मन से पूरे आत्मविश्वास और ऑथेंटिसिटी के साथ जीता है तो वह ऊर्जा खुद ब खुद दुनिया के सबसे ऊंचे स्थानों तक पहुंच जाती है। ऐसे किसी व्यक्ति की ऊर्जा मैं तुम्हारे आसपास महसूस कर रहा हूं। यह व्यक्ति तुम्हें बहुत गहराई से एडमायर करता है। तुम्हारे काम को, तुम्हारे व्यक्तित्व को, तुम्हारी मेहनत को वह दिल से अप्रिशिएट करता है। लेकिन इस वक्त तुम्हारा ध्यान पूरी तरह अपने ऊपर है। तुमने यह समझ लिया है कि इस पूरी दुनिया में कोई भी तुम्हें उतना सच्चा और गहरा प्यार नहीं दे सकता जितना तुम खुद को दे सकते हो। और अब तुम इस सत्य से पूरी तरह अवगत हो चुके हो। तुमने खुद से प्रेम करना सीखा है। अब तुम्हारा और तुम्हारे स्वयं का रिश्ता ही सबसे महत्वपूर्ण हो गया है। तुम अपने आप में प्रेम का स्रोत हो, प्रेम का रूप हो। तुमने पहले बहुत लोगों पर अपना ध्यान, अपना प्यार और अपनी ऊर्जा उड़ेल दी थी। लेकिन अब तुम्हें यह एहसास हो रहा है कि जिन पर तुमने इतना समय और भावना खर्च की वह सब अपने जीवन और जरूरतों में व्यस्त थे। उन्हें अपना ध्यान रखना आता है और सच कहूं तो उन्हें केवल अपना ध्यान रखना ही आता है। तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारी परवाह, तुम्हारा समर्पण उनके लिए कभी कोई मायने नहीं रखता था। तुम्हें यह लगता था कि शायद वह तुमसे सच में प्यार करते हैं, शायद तुम्हारे लिए उनके दिल में कोई खास जगह है। लेकिन अब तुम्हें साफ दिख रहा है कि वह केवल खुद को ही प्राथमिकता देते हैं। तुमने उनकी देखभाल की, उनकी फिक्र की, लेकिन उन्होंने कभी भी तुम्हारे उस प्रेम और समर्पण का मूल्य नहीं समझा।
बल्कि उल्टा उन्होंने अक्सर तुम्हें गलत साबित किया, दूसरों के सामने तुम्हें छोटा दिखाया और हमेशा दूसरों को तुमसे ऊपर रखा। तुम्हें कभी वह प्रेम नहीं मिला जिसकी तुम सच्चे दिल से उम्मीद करते थे। अब वह सच्चाई तुम्हारे सामने आ चुकी है और यही वजह है कि तुम आज हल्का महसूस कर रहे हो, जैसे दिल से कोई बोझ उतर गया हो। तुम अब बेहतर महसूस कर रहे हो क्योंकि अब तुम किसी झूठी उम्मीद में बंधे नहीं हो। शायद तुमने इस व्यक्ति से अपना भावनात्मक और शारीरिक जुड़ाव पूरी तरह तोड़ लिया है। यह भी संभव है कि तुमने कोट कटिंग कर ली हो और अब तुम उस ऊर्जा को अपने जीवन में जगह नहीं देना चाहते। तुमने इतने सालों तक इस व्यक्ति को अपनी दुनिया माना, उससे पहले उसका ख्याल रखा, खुद को भुलाकर उसका ध्यान रखा। लेकिन अब यह साफ हो गया है कि यह सब तुम्हारे लिए एक सीख थी। यह तुम्हारे जीवन का रियलाइजेशन फेज है, वह दौर जब सच्चाई तुम्हें स्पष्ट दिखाई देती है और तुम अपने भीतर एक नई शक्ति को पहचानते हो। अब तुम्हारा ध्यान केवल अपने ऊपर है। तुमने समझ लिया है कि असली प्रेम का स्रोत बाहर कहीं नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर ही है, और यही समझ तुम्हें एक नई दिशा, नई शांति और एक गहरी आजादी की तरफ ले जा रही है। पहले तुम्हें ईश्वर हर चीज प्रत्यक्ष दिखा रहे हैं। तुम्हारे सामने वही चेहरे आ रहे हैं जिन्हें तुमने अपना समझा था, लेकिन असल में वह कभी तुम्हारे अपने थे ही नहीं। वह लोग हमेशा से सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही सोचते आए हैं। यही वजह है कि ईश्वर तुम्हें सेल्फ लव का महत्व सिखा रहे हैं। यह समझना जरूरी है कि किसी और में इतनी शक्ति नहीं है कि वह तुम्हें सच्चा प्यार दे सके, क्योंकि तुम खुद प्रेम का स्रोत हो। जब कोई पहले से ही प्रेम का स्रोत है तो भला इस धरती पर कौन ऐसा होगा जो उस स्रोत को प्रेम दे सके। इतनी ताकत किसी में नहीं है। अब तुमने अपने भीतर खुद को संवारना शुरू कर दिया है। तुमने खुद को प्यार करना शुरू कर दिया है, खुद को सम्मान देना शुरू कर दिया है। और जब तुम खुद को प्यार करने लगते हो तो तुम्हें साफ दिखने लगता है कि जिन लोगों को तुमने कभी दिल से सबसे ज्यादा चाहा था, जिनकी देखभाल तुमने खुद से भी ज्यादा की थी, वो लोग असल में तुम्हें कभी वैसे महसूस ही नहीं कर पाए। हो सकता है तुमने उस इंसान को कभी सीधे सीधे यह कहते नहीं सुना हो, लेकिन उनकी एनर्जी से तुमने हमेशा यही महसूस किया कि शायद वह समझते हैं तुम्हारा प्यार कितना गहरा है। कभी कभी उन्होंने मजाक में ही सही यह कह भी दिया होगा कि इतना क्यों ध्यान रखते हो मेरा, या इतना क्यों परवाह करते हो। लेकिन दिल के किसी कोने में वह जानते थे कि तुम्हारा प्यार और देखभाल किसी और जैसी नहीं है। तुम वो इंसान थे जो रात को उनके सो जाने के बाद भी यह सोचकर चादर ओढ़ा देते थे कि कहीं ठंड ना लग जाए। तुम्हारा प्यार ऐसा था कि तुम उनके लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। जब जब उन्हें जरूरत पड़ी तुम उनके साथ खड़े रहे। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। 5 दिन से आजाद मैदान पर मनोज जरांगे पाटिल आमरण अनशन पर डटे रहे। पानी तब छोड़ दिया, तबीयत बिगड़ती गई, फिर भी हौसला नहीं टूटा। हाईकोर्ट ने कहा 3 बजे तक मैदान खाली करो, लेकिन जरांगे बोले जान जाएगी, मैदान नहीं छोड़ेंगे। और आखिरकार आज वह ऐतिहासिक पल आया जब सरकार को झुकना पड़ा। सरकार जीआर लेकर आ गई और जैसे ही यह आदेश मंच पर पहुंचा, जरांगे पाटिल ने नींबू पानी पीकर अपना अनशन तोड़ा। मैदान तालियों से गूंज उठा, समर्थकों की आंखें भर आईं। जरांगे ने मुस्कुराते हुए कहा, हम जीत गए हैं। यह दिन हमारे लिए दिवाली जैसा उत्सव है। मुख्यमंत्री मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, हैदराबाद गैजेटियर अब सबूत बनेगा और मराठा समाज को इसका लाभ मिलेगा। यह फैसला बिल्कुल सही है और न्यायपूर्ण है। दोस्तों, 5 दिन के लंबे उपोषण के बाद आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा और जीआर लेकर आते ही जरांगे पाटिल ने अनशन समाप्त कर दिया। आज का दिन सचमुच मराठा समाज के लिए इतिहास में दर्ज है। आज तुम अपनी जिंदगी को एक नए अंदाज में जी रहे हो। अब तुम अपने साथ समय बिताना पसंद करते हो, तुम खुद की कंपनी का मजा ले रहे हो, तुम और भी ज्यादा मस्त मौला होते जा रहे हो। तुम्हारी मुस्कान अब किसी और पर निर्भर नहीं है। तुम्हारी खुशी अब तुम्हारे अपने भीतर से आ रही है और यही असली जीत है। अपनी जिंदगी को अपने प्रेम से भर देना, बिना इस इंतजार के कि कोई और तुम्हें वह प्रेम देगा जिसकी तलाश तुम कर रहे थे। अब तुम सच में अपनी जिंदगी से खुश हो। तुम अपना समय एंजॉय कर रहे हो, तुम म्यूजिक एंजॉय करते हो, खुद का ध्यान रखते हो,
खुद का ध्यान रखते हो, अपना ख्याल रखते हो। तुम्हें अब उतना दुख नहीं होता जितना पहले हुआ करता था। हाँ, यह सच है कि जिन लोगों को तुमने अपना सब कुछ दे दिया, उन्होंने कभी तुम्हारे बारे में सोचा तक नहीं। यह तकलीफ तो है और यह तुम्हारे अंदर गहरी चोट की तरह रही होगी, लेकिन फिर भी तुम बहुत स्ट्रांग हो। यह बात तुम भी अच्छे से जानते हो। मैं तुम्हारी ऊर्जा महसूस कर रहा हूं। तुम सच में बहुत मजबूत इंसान हो। लेकिन हां, यह भी उतना ही सच है कि तुम्हें इस बात का दर्द जरूर है कि तुमने किसी ऐसे इंसान के लिए अपना सब कुछ नछावर किया जिसने कभी तुम्हारी कदर ही नहीं की। उसने तुम्हारे प्यार को समझा तक नहीं। यह इंसान बहुत सेल्फिश था। उसका ध्यान हमेशा सिर्फ अपने ऊपर, अपनी इच्छाओं पर ही रहता था। वह चाहता था कि तुम हमेशा उसकी बात मानो, चाहे उसने कहा हो या ना कहा हो। लेकिन तुम उसकी आंखों, उसके हाव भाव से ही समझ जाते थे कि वह क्या चाहता है। यही तुम्हारा प्यार था, इतना गहरा, इतना सच्चा कि बिना शब्दों के ही उसकी हर बात को तुम महसूस कर लेते थे। उसने कभी खुलकर यह नहीं कहा कि उसे क्या पसंद है और क्या नहीं, लेकिन तुमने सब जान लिया। उसके रंग, उसकी पसंद, नापसंद, उसकी आदतें, सब कुछ तुमने दिल से महसूस कर लिया था। शायद तुम दोनों के बीच बहुत लंबी बातचीतें नहीं होती थीं, लेकिन तुम्हारे दिल ने उसकी खामोशियों को भी पढ़ लिया। यही तुम्हारा समर्पण था, यही तुम्हारा प्यार था। लेकिन अफसोस, उसने कभी उस प्यार की कीमत नहीं समझी। अब मैं देख रहा हूं कि तुमने अपनी ऊर्जा वापस खुद में लगानी शुरू कर दी है। अब तुमने सेल्फ लव पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। तुम्हारा शुक्र बहुत मजबूत है और इसकी वजह से तुम्हारे जीवन में लग्जरी और सुख सुविधाओं की बढ़ोतरी हो रही है। तुम्हारा व्यक्तित्व और भी चार्मिंग होता जा रहा है। तुम्हारे जीवन में अब ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं कि तुम्हारी लग्जरी लाइफस्टाइल और भी आगे बढ़ेगी। शायद तुम घर के लिए कुछ नया खरीदने वाले हो, या हो सकता है तुम अपने घर को नया रूप दे रहे हो। कोई डिजाइन, कोई सजावट, कुछ ना कुछ नया जरूर जुड़ रहा है। तुम्हारी ब्यूटी भी और निखर रही है। तुम्हारी स्किन और भी ग्लो कर रही है। तुम्हारे बाल चमक रहे हैं। कुल मिलाकर तुम्हारे जीवन में एक गहरा ग्लो आ पा रहा है। सिर्फ बाहरी नहीं, अंदर से भी तुम बदल रहे हो। तुम्हें कई सच्चाइयों का पता चलने वाला है। ईश्वर तुम्हें सच दिखा रहे हैं। लोगों के असली चेहरे तुम्हारे सामने आ रहे हैं। यह समय है जब तुम्हें समझ आ रहा है कि कौन तुम्हारे साथ ईमानदार है, कौन सिर्फ दिखावा करता है, कौन तुम्हारे करीब रहने के योग्य है और कौन नहीं। ईश्वर धीरे धीरे तुम्हारे सामने सबके नकाब हटा रहे हैं। अब तुम्हें साफ दिखने लगा है कि कौन तुम्हें सच में डिजर्व करता है और कौन सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे साथ है। तुम्हारी आत्मा अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी है। तुम्हारा दिल साफ और गहरा देखने लगा है। यह समय तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत का संकेत है। अब तुम सिर्फ अपने असलीपन को, अपने सच को और उन लोगों को महत्व दोगे जो सच में तुम्हें डिजर्व करते हैं। यहां एक बहुत पवित्र ऊर्जा महसूस हो रही है। तुम्हारे भीतर जो प्योरिटी है वही तुम्हें अलग बनाती है। शायद इसी वजह से कोई ऐसा व्यक्ति जो खुद बहुत हाई वैल्यू और हाई स्टेटस वाला है, तुम्हें बहुत एडमायर कर रहा है। उसका अपना स्थान समाज में बहुत ऊंचा है, लेकिन फिर भी उसकी नजर तुम्हारे ऊपर है। वह तुमसे मिलना चाहता है, तुम्हें शाबाशी देना चाहता है, तुम्हारे काम की सराहना करना चाहता है। तुम्हारे अंदर का भाव बेहद पवित्र है। हां, तुम सच में एक लाइट वर्कर हो। तुम्हारे भीतर एक डिवाइन एनर्जी है, एक ऐसा तेज है जो तुम्हें साधारण इंसानों से अलग करता है। तुम दिव्य शक्तियों का अंश हो सकता है यहां पर दिव्यांश नाम का भी कोई हो, लेकिन सच तो यह है कि तुम स्वयं एक दिव्यांश हो। तुम्हारे भीतर एक सेलिब्रिटी ऑरा है, एक पर्सनैलिटी है जो खुद ब खुद सबका ध्यान खींच लेती है। यही वजह है कि जिस व्यक्ति का मैंने जिक्र किया, उसका पूरा ध्यान तुम पर है। वह तुमसे बेहद प्रभावित है, सिर्फ तुम्हारे व्यक्तित्व से नहीं, बल्कि तुम्हारे काम से, तुम्हारी मेहनत से, तुम्हारे उस गॉड गिफ्टेड टैलेंट से जो तुम्हें ईश्वर ने दिया है। यह टैलेंट कोई साधारण टैलेंट नहीं है, यह तुम्हारे भीतर का डिवाइन गिफ्ट है। और अब समय आ गया है कि यह टैलेंट और ज्यादा एक्टिवेट हो। अगर अभी तक तुमने अपनी इस शक्ति को पूरी तरह से पहचाना नहीं है, तो अब पहचान लोगे। तुम्हारे काम की गूंज दूर दूर तक सुनाई देगी। तुम्हारी बात को लोग मानेंगे, समझेंगे और सम्मान देंगे।
तुम्हारा ऑरा इतना शक्तिशाली है कि लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होते हैं। तुम एक डिवाइन लाइट हो, वो एक प्योर व्हाइट लाइट की तरह जो सबको राह दिखाती है। इसीलिए यह व्यक्ति तुम्हें सुनता है, तुम्हें समझता है और तुम्हारी बहुत कदर करता है। यह कोई साधारण इंसान नहीं है, उसकी खुद की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, उसका स्टेटस बहुत ऊंचा है, लेकिन फिर भी वह तुम्हारे काम से डीपली प्रभावित है, इतना प्रभावित कि वह तुमसे मिलकर कुछ करना चाहता है।